दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप लोगों को मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएं। मैंने सोचा मैं संकट चतुर्थी के दिन किस प्रकार भगवान गणेश जी की और चौथ माता की पूजा करती हूँ, तो मेरी पूजा विधि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं आप सबको बताती हूँ मैं किस प्रकार पूजा करती हूँ। कितनी आसानी से सरल से हम भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में तिलकुटे का बनाने का और भोग लगाने का बड़ा ही अधिक महत्व है। तो मैं तिलकुटा किस प्रकार बना रही, ये मैंने गुड़ और तिल लिया है। मुसल में भी बना सकते हैं, ये ना हो तो आप घर में मिक्सी में भी बना सकते हैं। तो मैंने सर्वप्रथम तिल डाले, थोड़े लिया था, मैंने कट कर लिया था गुड़ को। उसके बाद में कभी थोड़े तिल डाले, फिर गुड़ डाले, इस प्रकार ऊपर नीचे करके मैंने तिल मिक्सी में हल्का सा राउंड लगाएंगे, तिल का पाउडर हो जाएगा। मैंने हल्का सा घुमा, ये देखो मेरा तिलकुटा बन के तैयार हो गया है एकदम से 5 सेकंड में। इस प्रकार भगवान गणेश जी को भोग लगाने के लिए मैंने तिलकुटा बना लिया। अब भगवान गणेश जी की और चौथ माता की पूजा किस प्रकार करेंगे मैं सब आप लोगों को बताती हूँ। तो सर्वप्रथम हम पीला ओढ़ लेंगे, या चुनरी है तो चुनरी ओढ़ लेंगे, नथ धारण कर लेंगे। तो मैंने पाटा लिया, पाटे पे मैंने रोली से स्वस्तिक बनाया है। रोली से स्वस्तिक बनाने के बाद में 4 कूटों पे एक एक बिंदी लगा देंगे। उसके बाद में मैंने थोड़े से चावल रखे, उसके ऊपर हम गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे। तो मैंने गणेश जी भगवान को स्नान ध्यान करवा लिया है और जनेऊ वस्त्र पहना के मैंने गणेश जी भगवान को विराजमान कर दिया है। गणेश जी भगवान को विराजमान करने के बाद में भगवान को तिल रोली से तिलक, उसके बाद में चावल लगा दिया। उसके बाद में मैंने भगवान को अर्पित किया है, जिसे हम मोली भी कहते हैं। मोली अर्पित करने के बाद में मैंने चौथ बिंदाई की धरती को स्नान ध्यान करवाया, और अब चौथ माता को भी कलावा दूसरा अर्पित करूंगी। अब मैंने दूसरा कलावा माता रानी को पहना दिया और गणेश जी भगवान के पास ही चौथ बिंदाई की चौथ माता और गणेश जी की प्रतिमा उसको भी विराजमान कर लिया। उसके बाद में उनके भी तिलक किया और मैंने चावल लगाए। तिलक किया और चावल लगाने के बाद में मैं भगवान को भोग अर्पित करूंगी। तो मैंने तिलकुटा बनाया है, वो गणेश जी भगवान को चौथ बिदाई को अर्पित किया। अर्पित करने के बाद में भगवान के सामने समर्पण कर दिया। उसके बाद में हम एक जल का कलश लेंगे। जल के कलश में लोटे के अंदर हमने पानी भर लिया और लोटे के भी कलावा बांधेंगे। तो ये मैं कलावा बांध रही हूँ लोटे के। इस प्रकार कलावा बांध के हम कलश के भी स्वस्तिक और छाबड़ी बनाएंगे। उसके बाद में कलश के 13 बिंदियाँ लगाते हैं। तो मैंने इस प्रकार कलावा बांध दिया। अब मैं एक स्वस्तिक बना रही हूँ। उसके बाद में मैं छाबड़ी बनाऊंगी। उसके बाद में 13 टिक्की कर दूंगी। इस प्रकार हम लोटे कलश में स्वस्तिक छाबड़ी बनाने के बाद में 13 टिक्की लगा देते हैं। उसके भगवान को पानी टिक्की लगाने के बाद में हमने कलश को स्थापित कर दिया है भगवान के पास में। अब हम आगे पूजा विधि करेंगे। ये मैंने 13 टिक्की कर दी है, स्वस्तिक बना दिया, छाबड़ी बना दी। इस प्रकार मैंने कलश पे 13 टिक्की भी लगा दी। 13 टिक्की लगाने के बाद में अब मैं कलश को स्थापित कर दूंगी। ये मैंने कलश स्थापित कर दिया। उसके बाद में हम आँखें लेंगे, अर्थात गेहूँ लेंगे। गेहूँ के ऊपर हम कहानी सुनते हैं तो गुड़ को भी रखते हैं। तो मैंने भगवान के पास गेहूँ और गुड़ की एक कटोरी रख दी है। उसके बाद में भगवान गणेश जी के सामने हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो भगवान का दीपक ले लिया। अब दीपक को प्रज्वलित करके कहानी का प्रारंभ करेंगे। तो मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया। अब आँखें, हाथ में 13 दाने गेहूँ के और जो हमने भगवान को तिलकुटा अर्पित किया था उसको कहानी के लिए हम हाथ में ले लेंगे। उसके बाद में हम चौथ बिदाई की कहानी प्रारंभ करते हैं। तो आप सब लोग मेरी कहानी सुनिए और कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो। अब मैंने 13 दानी आँखें ले लिए हैं कहानी सुनने के लिए, और चौथ बिदाई का माता और गणेश जी भगवान का जो हमने तिलकुटा बनाया है, तो 13 आँखें गेहूँ के लेने के बाद में उसमें थोड़ा सा तिलकुटा भी रख लेते हैं। उसके बाद में हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। तो आप सब भी मेरी कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अब हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। की बात थी, एक साहूकार एक साहूकारनी थी। वो धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं करती थी, जिससे उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन वह पड़ोस के घर जाती है। माघी चौथ की कहानी सुन रही थी। तो साहूकारनी ने पूछा, आप क्या कर रही हो? बोली कि मैं आज चौथ का व्रत रखा है, सो कहानी सुन रही हूँ।
साहूकारनी ने पूछा, इससे क्या होता है? पड़ोसन बोली कि इससे अन्न धन और संतान की प्राप्ति होती है। साहूकारनी कहती है, नहीं बगैर रह जाऊंगी तो आपके 1.25 सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। वो वैसे ही ना ही रह गई। फिर साहूकारनी ने बोला कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। उसके बाद में वे बोलती, ये चौथ मारा मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगा। बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं 1.25 मन को तिलकुटा करूंगी। बेटे को विवाह मंड गया। अब लोग बारात लेकर चलने लगे। चौथ माता सोची, ये तो जब से नहाई है तब से तिलकुटा बोल रही है और अब तो बेटा का शादी भी करने जा रही है तो भी एक भी तिलकुटा नहीं किया। अगर मैंने इसको चुटकुला नहीं दिखाया तो अपन को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए थे। चौथा फेरे में चौथ माता का गाजती बाजती आई और बींद को उठाकर ले गई और पीपल पे बिठा दिया। फिर फेरे में से फेरे में हाहाकार मच गया। सारे लोग बींद को खोजने लगे, अर्थात दूल्हा कहीं भी नहीं मिला। बहुत सारे दिन बीत गए। गणगौर आई। छोरियां गणगौर पूजने के लिए पीपल के पास धूप तोड़ने जाती। पीपल में से बींद एक रोज एक लड़की को बोलता, अरे मेरी अदब्याड़ी। तो ये सुन कर लड़की सूखने पड़ गई। लड़की की माँ बोली कि बेटी, मैंने तो तेरे को बहुत अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की अपनी माँ को बोलती कि माँ, जब मैं धूप तोड़ने जाती हूँ तो पीपल पे एक लड़का बैठा हुआ है और बींद के दूल्हे के कपड़े पहने हुए, मेहंदी लगाए हुए, सेहरा पहना हुआ है। रोज मुझे कहते हैं कि अरे मेरी अदब्याड़ी। माँ वहाँ पे जाकर देखती है कि कहती है, ये तो मेरा जवाई बैठा हुआ है। जब वो बोलती कि मेरी बेटी को आप अदब्याई करके यहाँ क्यों बैठे हो, तो वह बीन बोलता है, मैं तो चौथ माँ के पास गहना पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था जिसको किया नहीं, जिसके कारण चौथ माता नाराज होकर गुस्सा होकर मुझे यहाँ उठा लाई है और मैं यहाँ पे बिठा दिया है मुझे। वह अपनी बूंद के घर जाती है और उनको सारी बात बताती है। साहूकारनी बोलती है, ये चौथ माता, मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं आपका 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। चोरी की माँ भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल देती है। चौथ माता खुश हो जाती है और उसके बेटे को वापस लाकर पैरों में बिठा देती है। इस प्रकार बेटे की शादी हो जाती है। उसके बाद लोग खूब धूमधाम से चौथ माता के तिलकुटे का व्रत करते और सारी नगरी में हेलो फिरा देते। सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करतियो। ये चौथ माता उका बेटा न मिलियो के बहू को मिलाया। जिस जिस प्रकार आपको सबको मिलाना, कहता सुनता हुकारा बढ़ता, अपना परिवार को मिलाना। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार हमारी चौथ माता की कहानी समाप्त होती है। उसके बाद में हम विनायक जी की कहानी सुनेंगे। देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा कुचा खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुटा छिक्के में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। ऐसा सुनकर वह जेठानी की यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भी भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तब मैं ही खाना खाऊंगा। जेठानी उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ? तुम सुबह सवेरे ये बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर
पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा, धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वे बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारनी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। कुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोनी मारनी, पाटे मारी, अब निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ चाहे इच्छा वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब मैं कहाँ पूछूं? नींद में मग्न वह देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हो। सो बोली, मेरे सर पे पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि उसका घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी कर गए थे, वह हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कहाँ से और कैसे हुआ। देवरानी उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैंने तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो आपके लिए झरते हुए घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे आप खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब मुझे निमटे आइए, कहाँ निमटूं? जेठानी बोली, उसकी यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरी यहाँ तो कंचन के महल है, आप जहाँ चाहो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरातों से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला कि वह बहुत गुस्सा और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी की जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने घर में से आधा उसे दे देगी, तभी यह मैं साफ करूँगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई के भी दो हिस्से कर दो। पर कहा, गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी हम सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुकार बनने वाले सब पर कृपा करना।
किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। कहता सुनता उकारा बढ़ता अपना परिवार का। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। इस प्रकार मेरी चौथ विनायक और गणेश जी भगवान की कहानी समाप्त हुई। आज सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।